श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 486 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् वैशाख शुक्लपक्षः षष्ठी शनिवारः पुनर्वसु नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब ये हमारा एक नया ऐसा श्लोक आया है जो बहुत प्रसिद्ध है, जो ये बताता है कि किस प्रकार आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तत् एतद् विशिष्टं ज्ञानं तर्हि केन प्राप्यते इति उच्यते। तो ये विशिष्ट ज्ञान जो है ये किस उपाय के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, या किस प्रकार के अधिकारी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अब यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि आपको तीन उपायों से ज्ञान को प्राप्त करना है। एक है तद्विद्धि, इस ज्ञान को जानो, प्रणिपातेन, प्रणिपातेन, तो पात माने गिरना, और प्रकर्षेण पूरी तरह अपने गुरुजी के आगे समर्पण करना। तो जो आपको गुरु उनके आगे जाना और कहना कि मैं आपको समर्पण करता हूँ। इस प्रकार ऐसा समर्पण जो है वो साधन है। दूसरा साधन क्या है? परिप्रश्नेन, पूरी तरह निर्भय होके जिस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है उस विषय में प्रश्न करना। और तीसरा है कि अपने शरणदाता गुरुजी के प्रति शरणागत का धर्म, उनकी सेवा करना। और जो व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के 3 गुण होंगे उसको उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, तो आपके लिए उपदेश करेंगे ज्ञान को। कौन? जो ज्ञानी हैं, जो तत्व के दर्शी हैं। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये ज्ञान ऐसे प्राप्त किया जाता है। अब देखिए ध्यान से कि जब इतना कुछ इतना अच्छा हमारे यहाँ लिखा हुआ है तो हमारा भारत देश तो गुरु और शिष्य परंपरा से भरा होना चाहिए। जब स्पष्ट लिखा है कैसे आपने ज्ञान प्राप्त करना है, कौन आपको ज्ञान देगा, तो ये सब देख के तो ऐसा ही होना चाहिए। सब जगह भगवद गीता पढ़ी जा रही है, सब लोग भगवद गीता कर रहे हैं, तो सर्वत्र आत्मज्ञान ही होना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इस पे इसलिए नहीं है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि ये श्लोक है कहाँ। इस श्लोक से पहले यज्ञ का प्रकरण आया है।
कि वेद के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। वो यज्ञ जो है वो साधन और साध्य भाव के हैं, और माने एंड्स और मीन्स, इसलिए वो शरीर रूपी साधन देते हैं जिसके द्वारा आप अपना इष्ट भोग प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यज्ञ को आप ज्ञान यज्ञ में बदल दीजिए, तब आपको इस शरीर की प्राप्ति नहीं होती है और आप इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये उपदेश किसके लिए है? जो व्यक्ति यज्ञ परायण है उसको बताया जा रहा है कि आपको अपने यज्ञ परायणता के बल से जो शुद्धि मिली है, और अब आप उस यज्ञ परायणता को ज्ञान यज्ञ परायणता में बदल दीजिए। विषय क्या चल रहा है कि ब्रह्म ज्ञानस्य यज्ञत्वम, कि ब्रह्म ज्ञान एक यज्ञ है। इसलिए सारी कहानी इस पे जुड़ी हुई है कि आपका ब्रह्म ज्ञान जो यज्ञ है वो ब्रह्म ज्ञान रूपी यज्ञ का ज्ञान कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है? लेकिन आजकल की हमारी भगवत गीता जी में यज्ञ ही नहीं है। ये लाइन बाजार के लिए बड़ी सूटेबल है कि आपको क्या कहा जाता है कि गुरुजी आपको मिलेंगे और जाके गुरुजी के आगे आप पूरी तरह बिछ जाइए, उनसे प्रश्न पूछिए और उनकी सेवा कीजिए, वो आपको ज्ञानी बना देंगे। बस, तो क्या चाहिए? आपको कोई यज्ञ नहीं चाहिए, पीछे का नहीं देखना, यहीं से शुरू करो। तद विद्धि, भगवान यही कह रहे हैं। कैसे जानना है? अपने स्पिरिचुअल गुरुजी के पास जाइए और उनके आगे आप लेट जाइए, नमस्कार कीजिए, वो अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर आप उनसे प्रश्न पूछना शुरू कीजिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो क्या कहेंगे वो? आप उनसे पूछेंगे कि ये क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी, तो वो आपको कहेंगे कि ये बॉडी जो है ये आपको लिमिट करता है। आप लिमिटेड क्यों हैं? क्योंकि आप बॉडी हैं। तो फिर अगर आप इस बॉडी को छोड़ देते हैं, इससे ऊपर उठते हैं, तो आप अनलिमिटेड हैं। इस प्रकार व्यक्ति कहता है हाँ, ये बॉडी मुझे लिमिट करता है, अगर मैं बॉडी को छोड़ देता हूं तो मैं उड़ने लग जाऊंगा। ये क्या किया जा रहा है? बिना किसी धर्म और अधर्म के, कोई धर्म अधर्म की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है ज्ञान के लिए। अगर आप इस श्लोक को बिल्कुल अलग निकाल लेते हैं, मिस्टर स्पिरिचुअल गुरुजी के पास जाइए, नमस्कार कीजिए, वो आपको स्पिरिचुअल बातें करेंगे और आपको कहेंगे कि कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, ये सब देह से परे है। ये भगवान, ये राम, ये सब छोटे लोगों की बातें हैं, आप सब उससे भी ऊपर हैं। और ये शरीर, ये सब इसके साथ जुड़ा है, ये परिवार, ये देशभक्ति, ये सब कुछ नहीं, केवल सबसे ऊंचा कॉन्शियसनेस, वहाँ चले जाइए और भगवान, उनके गुरुजी की सेवा, उनका कम्यून ज्वाइन कर लीजिए, उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार क्या हुआ? एक पागल आदमी का निर्माण किया गया।
जो सदा इस दुनिया से अलग एक ऐसे नशे में रहता है कि मैं एक स्पिरिचुअल, एक अलग ही चीज़ हूँ, इस सारा संसार, ये देह इत्यादि मुझे कुछ नहीं करता, वो एक पागल आदमी हो जाता है। देखिए ये कितना खतरनाक है। ये ना आपका कोई भाई, ना आपकी कोई बहन, ना आपका देश, हर चीज से आप काट दिए जाते हैं, क्योंकि ये सब तो देह के साथ जुड़ा हुआ है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो कुछ और ही है, जैसे नशा है। और आप भगवान बन जाते हैं, सारी दुनिया के भगवान, और एक पागलपन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिजीज। और धंधा चलता है इसके आधार पे। आप देख सकते हैं कि इस सारे श्लोक में कहीं ये नहीं लिखा कि धर्म पालन करो। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है। अब भगवान ये तो नहीं सोचेंगे कि उनका एक एक श्लोक बना के ही बाजार में बिकेगा। वो पूरी भगवत गीता पीछे कर्म योग, ज्ञान योग, यज्ञ क्या क्या बता के आए हैं। लेकिन हमें सिर्फ उपदेश का क्या तरीका है? प्रणिपात। गुरुजी, स्पिरिचुअल गुरुजी ही आपको दे सकते हैं, ठीक है। और आपने जाके क्वेश्चंस पूछने। इट इज जस्ट लाइक 2 + 2 = 4। कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको ये क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए तो हो गया काम। इस प्रकार कोई धर्म अधर्म, किसी यज्ञ, किसी राम, किसी सीता, कोई तपस्या, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल स्पिरिचुअल गुरुजी चाहिए। उनके साथ जुड़ जाइए और उनकी वो बातें सीख लीजिए। कॉन्शियसनेस करना सीख लीजिए और बस उन्हीं की सेवा कीजिए, उन्हीं का चित्र लगा लीजिए, उन्हीं की माला पहन लीजिए और अपना ग्रुप विस्तार कीजिए। ये हो गया, तत्वज्ञानी जी के साथ जुड़ गए आप। फिर आप भी थोड़ी देर के बाद एक तत्वज्ञानी बन जाइए और वही कोरोना जो आपने प्राप्त किया उसको आगे फैलाइए। इतना पतन, प्रणिपात चल रहा है कि आप खुद ही चरित्र से गिर जाएं। इसलिए देखिए इसको, शंकराचार्य जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तद विद्धि, किस चीज को विद्धि? जो यहां पर पीछे जिस ज्ञान का यज्ञ, जो यज्ञ रूप ज्ञान है, जो ज्ञान यज्ञ से जुड़ा हुआ है, याद रहे, उसको जानो। तो विजानी ही ये न विधिना प्राप्ते। यहां प्राप्ते लिखा है लेकिन होना प्राप्यते चाहिए, ठीक है। ये जो केन प्राप्यते, तो यहां शायद गलती हो गई है, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इति आचार्यान अभिगम्य। तो अब यहां पर ये नहीं लिखा है कि आचार्य के पास जाकर प्रणाम कीजिए, तो शंकराचार्य जी उसको यहां लगा देते हैं बहुवचन में आचार्य का आदर करने के लिए, कि आचार्यों को जाकर, या अनेक आचार्य हैं, ठीक है। ये पूरी विद्या है। तो शास्त्र का अध्ययन करना, उनके पास जाना और उसको सीखना, अपने धर्म को जानना, ये सब कुछ इसके अंदर है। जाते ही केवल यही नहीं कि बस मैं आ गया हूं और मैंने आज तक कोई धर्म इत्यादि कुछ पालन नहीं किया है, बस मेरे अंदर
क्वेश्चन जानना है, ये बताइए जीव ईश्वर ऐक्य क्या होता है? ऐसा नहीं है। एक विद्या की परंपरा है और वो ज्ञान परंपरा में आपको पकाया जाता है। आप पकते हैं और धीरे धीरे आप धर्म को धारण करते हैं, आप राम बनते हैं। और जो राम के अनुसार जीता है उसको ज्ञान की फल के रूप में प्राप्ति होती है। तो इसलिए आचार्यान अभिगम्य, इतना कहने से ही हो गया कि अब आप गुरु शिष्य परंपरा में जुड़े हैं और वो आपको उपदेश करते हैं। तो आचार्य के पास जाके क्या करना चाहिए? प्रणिपातेन, प्रकर्षेण, प्र का मतलब है पूरी तरह, नीचैहि पतनम, पूरी तरह नीचे गिर जाना। प्रणिपातः माने दीर्घ नमस्कारः। तो क्या है ये दीर्घ नमस्कारः? ये एक उपलक्षणम है। इसका मतलब है पहले ये जैसे अर्जुन जी ने किया, शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, पूरी तरह मैं आपकी शरण में हूँ। ये समझना, गुरु शरणम माने वेद शरणम, माने जगत की आत्मा शरणम, माने राम शरणम। या बार बार अपने राम जी को क्यों बीच में ले आते हैं? यहां तो कुछ नहीं लिखा, क्यों ले आते हैं? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं जो आजकल सिखाया जा रहा है कि देह आपको लिमिट करती है और देह के अंदर जो चेतना है वो आपको अनलिमिट कर देती है, तो एक है आपकी दो चॉइस हैं, आप देह हो जाओ या आप देह के अंदर जो जगत की आत्मा चेतना है वो हो जाओ, अनलिमिटेड हो जाओ। तो वो लोग क्या करते हैं? बीच में से राम को गायब कर देते हैं। जैसे ही आप देह को छोड़ा आप चेतन हो गए, कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, वो सब देह के साथ जुड़ी हुई है। ये चालाकी है। होना क्या चाहिए कि देह भोग साधन नहीं, धर्म साधन है। ये कौन बताएगा? मॉडर्न वेदांत के गुरुजी लोग जागते पहले आए हुए शिष्य को ये नहीं बताते कि आप अपनी देह से अभी तक करते क्या आए हैं? अपने भोग के लिए प्रयोग करते आए हैं। तो जो व्यक्ति सदा रावण की तरह जीता आया है वो क्या चाहता है? कि उसको राम का फल मिल जाएगा। आपको पहले राम बनना होगा। इसको बोलते हैं प्रणिपात, कि रावण को आप, अपने अहंकार को आप त्यागिए, भगवान के अहंकार में लय कीजिए। प्रणिपात का मतलब ये होता है। ये रावण है जो अलग बैठा है, इस यज्ञ के अंदर घुले, अपने आप को यज्ञ के अंदर देखे और यज्ञ की आज्ञा में एक हो जाए। केवल जाके नमस्कार करना और गुरुजी का उल्लू बनाने की कोशिश करना और गुरुजी शिष्य का उल्लू बनाने की कोशिश करें, दोनों मायावी हों, दोनों महाठग हों, ये तो दुनिया में चल ही रहा है कि एक ठग दूसरे ठग को जाके कहता है यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट, आप कमाल हैं, और उसको उल्लू बनाने की कोशिश करता है।
और वो जो बैठा है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी इसको देखूंगा। दोनों एक दूसरे को ठगते हैं। आप ऐसी नेगेटिव बातें क्यों करते रहते हैं हर समय? हम आपसे अच्छा सुनने के लिए आते हैं, आप ये गंदा गंदा बताते हैं, ताकि हम ऐसे गंदे गंदे ना बने। ठीक है? तो अच्छा अच्छा बता के आपको बुद्धू नहीं बनाना है। हम यही बन रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम रावण रहें और हम राम का फल पाएं, राम ना बनना पड़े हमको। ये मॉडर्न हिंदूज हैं। स्पिरिचुअल गुरु कोई किसी को राम बनने का उपदेश नहीं करते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनकी दुकान ही नहीं चलेगी। दुकान वही चलेगी जो कहती है कि आप रावण रहिए और फिर भी आप राम कहलाएंगे। देह, इस देह के अंदर अगर आप कॉन्शियसनेस हो गए तो बस फिर आप अलग दुनिया में पहुंच गए। तब आप इस देह से जो कुछ भी करते हैं वो तो रास लीला है, उल्लू बनाने के लिए, ठगने के लिए बातें। इसलिए ये यज्ञ के अंदर प्रणिपात। जब हम कहते हैं कि मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूं और मुझे ब्राह्मण कर्म ही करना है, चाहे मुझे एक उच्चारण करना भी कितना कठिन लग रहा है, शुद्ध उच्चारण भी मेरे से नहीं हो पा रहा, कुछ भी हो, परंतु मेरा ये यज्ञ स्थान है। तो एक ब्राह्मण को अपना यज्ञ स्थान धारण करने में इतनी कठिनाई है, तो जो व्यक्ति अभी अपने आप को चरण का यज्ञ स्थान जिसको मिला है, या उससे भी बाहर मिला है, ऊपर मिला है, अंदर मिला है, विलोम मिला है, स्त्री का मिला है, वो सब कैसे धारण करेंगे? जिनको हम उच्च मान रहे हैं वो ही कांप कांप के भाग रहे हैं। ठीक है? किसी भी ब्राह्मण बालक को उपदेश कर दो कि भाई आपका धर्म है, आपको ये सब ग्रंथ जो हैं इनको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये सरस्वती जी हैं, धीरे धीरे इनको केवल उनकी प्रसन्नता के लिए पढ़ो, तो कहेगा मैं आपको कल बताऊंगा कि मुझे पढ़ना कि नहीं। ठीक है? इसलिए आप देखिए कि हमारे पास कहीं पर भी इस यज्ञ में समरस होने का उपदेश ही नहीं है। प्रणिपात का मतलब जाके दंडवत प्रणाम करना नहीं समझ लेना। आप दंडवत प्रणाम करो या ना करो, आप यज्ञ पारायण हो, आप अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार ब्रह्म भगवान नारायण की आज्ञा माने। गुरु की आज्ञा का मतलब होना चाहिए वो गुरु जिसके मुख से राम बोल रहे हैं, राम आज्ञा परायण, ना कि रावण गुरु। इसलिए सच्चा शिष्य, सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? हृदय में अपने राम जी को प्रणिपात करो। बाहर गुरुजी इत्यादि बाद में ढूंढना, पहले जो गुरुजी अंदर बैठे हैं तद विधि प्रणिपातेन। गुरुजी हमारे पास पहले ही हैं। गुरु शॉपिंग, गुरु सर्चिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मत ढूंढो इंटरनेट, अंतरात्मा है, उनको प्रणिपात करो। हे भगवान मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कम से कम यहाँ ये तो पक्का है कि कोई ठग के पास नहीं जाओगे। राम जी मेरी रक्षा कीजिए, मैं पूरी तरह 100% आपकी आज्ञा मानूं, मुझे बल दीजिए, मैं आपके ऊपर माया ना चलाऊं, मुझे मेरी माया से बचाइए, मुझे निर्मलता दीजिए। मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी पुत्री हूं, मेरे अंदर सीता और राम होने चाहिए। ये मुझे क्या हो गया? प्रणिपात का मतलब है आई एम 100% सीताराम। कैसे भाई हम 100% सीताराम हैं? क्योंकि ये सारा संसार क्या है?
सत्य और असत्य से बना है। इसी विद्या को जानने के लिए हम जाते हैं कि यहाँ पर सत्य राम है और असत्य माया सीता है। सत्य और माया दोनों के मिल जाने से एक ये सृष्टि आई है। इसलिए 100% हम मूल कारणम ही हैं, उसी में से ये जीव आए हैं। तो अपने अंदर केवल 100% आत्मा राम है और देह सीता है। इस प्रकार अपने आप को नया जन्म दो। प्रणिपात माने द्विज। वो जीव जो अपना पेट भरना चाहता था वो गया। अब ऐसे निश्चय से गुरु के पास जाते हैं। कौन से गुरु? जो हृदय में रहते हैं। बाह्य गुरु को छोड़ो। जब अंतरात्मा आपको गुरु रूप में मिलेंगे, भगवान का काम है आपको गुरु जी से मिलवाना। आप केवल भगवान से ही मिलो, ठीक है? तो इसलिए दीर्घ नमस्कार ये दिखावे वाला दंडवत प्रणाम नहीं है। ये अंतर भगवान के सामने अपने आप को समर्पण करना है। तेन कथम, फिर जाके भगवान से पूछना है कि भगवान ये कथम बंधा कथम मोक्षा। व्यक्ति के अंदर ये क्वेश्चन आए कि ये सब क्या है, ये जन्म क्या है, ये मरण क्या है, ये जन्म और मरण से मोक्ष कैसे है, ये सारा टॉपिक, तब हमें समझ में आता है कि मोक्ष का साधनम कर्म योग है। ये धर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं तो धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम सब जीव ही हैं तो फिर धर्म क्या है? जीवन एक चेस की गेम है। क्या कहती है ये साइंस की इवोल्यूशन? ये तो कहती है कि कोई धर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। डायनासोर क्यों चला गया? क्योंकि वो अब सरवाइव नहीं कर पाया। तो उसका वो जब तक सरवाइव कर रहा था वो फिट था, सर्वाइवल था, और उसके बाद वो नहीं जी पाया। एक मोटा बंदर दूसरे बंदरों की बंदरियां क्यों ले जाता है? क्योंकि वो कोई गुंडा नहीं है, वो कोई अधार्मिक नहीं है, क्योंकि वो फिट है। इसीलिए अगर मुसलमान आके हिंदुओं को खत्म कर गए, इतना उनको पर कर गए, क्यों किया? क्योंकि ये तो सर्वाइवल है, ये तो इवोल्यूशन है। हर जगह इवोल्यूशन, वो सुपीरियर है, उनकी स्ट्रैटेजी सुपीरियर है। हम बुद्धू पर थे, उन्होंने अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली। धर्म अधर्म कुछ नहीं होता। जीवन में केवल एक स्ट्रैटेजी होती है। जिसकी चल जाती है वो ऊपर चल जाता है, जिसकी नहीं चलती है वो नीचे चला जाता है। ये धर्म की बातें गलत है, सारी है ही नहीं। ये हमें नास्तिक साइंस पढ़ाती है और हम पीते हैं, ठीक है? इसलिए ये सब विद्या जो है, वेद विद्या के चक्षु खोलें और ये साइंस से बाहर निकलें, जो हमको कहती है धर्म अधर्म होता ही नहीं है। पूरी की पूरी सृष्टि बिना धर्म अधर्म के चल रही है। ये सारी इवोल्यूशन जो हुई है, जो मानवता आई है, ये धर्म के आधार पे नहीं आई है। ये केवल एक चांस म्यूटेशन, तुक्के के आधार पे आई है। इसलिए व्यक्ति को अब इस तुक्के की दुनिया को चलाते जाना चाहिए। हर व्यक्ति जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट होगा उतना ज़्यादा आगे निकलेगा। अवसर भुनाई ही सक्सेस का प्रमोट करती है। अवसर को ना जाने दो। करप्शन पूरी तरह हमारे अंदर, कोई वैदिक धर्म नहीं है, राम नहीं है, क्योंकि हमने ये शिक्षा में सोचा ही नहीं कि राम इज इम्पॉर्टेंट। हमें यही शिक्षा मिली है कि बाजार में चालाकी इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए ये सारे श्लोक बिल्कुल बेकार हैं। ये मोक्ष ज्ञान इत्यादि हमको धर्मपरायण बनाए कि यहाँ केवल इवोल्यूशन और चांस म्यूटेशंस नहीं चल रही हैं। यहाँ पर एक धर्म है, वैदिक सनातन धर्म, और जो उसकी पालन करता है उसी की रक्षा होती है। वो धर्म ही उसको उच्च गति देता है और वही धर्म उसको मोक्ष देता है।
ये प्रश्न है, ये नहीं कि सीधा व्हाट इज अ प्रोटॉन एंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, सीधे आप प्रश्न पूछे चले जा रहे हैं जिसमें कोई धर्म अधर्म है ही नहीं। कितनी सरप्राइजिंग बात है कि हम ऐसी साइंस को पिए चले जाते हैं जो धर्म अधर्म को मानती ही नहीं, जो कह रही है जीवन का हर प्रोसेस किसी धर्म से नहीं चलता है, और हम पूछते भी नहीं। इसलिए ये गुरु शुश्रूषा आदि केवल सबसे पहले अंतरात्मा को करें, उनकी सेवा करें। देह के अंदर रहने वाली आत्मा हमारे पास गुरु जी हैं, उनको ही प्रश्न पूछें, उनसे ही सेवा करें और उनसे ही कहें हमारा मार्गदर्शन करो। अभी इतनी जल्दी बाह्य गुरु जी लोगों के पास मत जाइए। राम जी में रहते हुए आपको राम जी से ही कहिए मुझे आप ही चाहिए, तब आते हैं गुरु जी। ठीक है। अब ये आगे का है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान ने यहां 2 बार क्यों कहा है, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।